Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्या कहता है कि बजरिया तजज़ीज़ जो है वो जुज़ाफ़े का यानी कि LCM लीस्ट कॉमन जो है वो मल्टीप्लायर हमने मालूम करना है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्र -9 और वाई प्लस 3 का स्क्र, वाई स्क्र प्लस वाई और -6। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसमें करते क्या है, हम हर रकम की जितनी हमारे पास रकमें दी होती हैं हम उनकी तजज़ीह निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनकी तजज़ीह निकालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वाई की 2 - 9 की तजज़ीह। अच्छा, वाई की 2 - 9 को मैं लिख सकता हूँ इसे वाई की 2 यानी वाई का मुरब्बा और -3 का मुरब्बा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी अगर पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा हो तो वो बराबर होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम और पहली रकम माइनस दूसरी रकम, यानी एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा रकम माइनस हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास ये वही वाली सिचुएशन है कि पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, एक बन जाएगी y+3 और एक बन जाएगी y-3। ठीक है, ये इसकी तजज़ीह होगी। अच्छा, दूसरी रकम क्या है, y+3 के मुरब्बे की तजज़ीह, दूसरी रकम की अब हम तजज़ीह करने जा रहे हैं। वो बिल्कुल आसान है, दो दफ़ा है। मुरब्बे का क्या मतलब है, दो दफ़ा है तो हम इसको अलग-अलग दो दफ़ा हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब तीसरी रकम है वाई स्क्र प्लस वाई -6, वाई स्क्र प्लस वाई और -6 की तजज़ीह। अच्छा, इस रकम की तजज़ीह करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने देना है इसको, इससे ज़रब देनी है और उसको साइड पर लिखना है। क्या है, ये जमा का वाई की 2 है, ये माइनस का 6 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 6y की 2। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी तजज़ीह। अब क्या करते हैं, इसमें तजज़ीह करते हुए इस पहली रकम को वैसे का वैसे लिखते हैं और आखिरी रकम को वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, पहली रकम भी वैसे के वैसे और आखिरी रकम भी वैसे के वैसे। अब जो ये रकम होती है इसके हमने ऐसे जोड़े बनाने होते हैं कि जिनको जमा करें तो आपके पास ये रकम आए, यानी कि जमा का वाई आए, और जब ज़रब दें तो -6y की 2 आए। तो देखिए अगर मैं इसको ये पैर बना लूँ 3y और माइनस का 2y, अब करें ज़रा, 3y ज़रब माइनस का 2y जमा माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और ये y की 2, ज़रब देने से वही आ गया 3y - 2y, 3 में से 2 जाएँ तो 1y बचता है, तो जमा करने से हमारे पास वही y का y आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास पेयर बन गए हैं, एक बन गया है जनाब 3y और माइनस का 2y। अच्छा, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये हमने 3y पहले क्यों लिख लिया, -2y पहले क्यों नहीं लिखा। आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको पहले इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो उससे कोई जवाब जो है बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस रकम एक पेड़ ये बनाया और एक पेड़ ये बनाया। अब पहली रकम में से देखें क्या मुशरिक आ रहा है, y मुशरिक आ रहा है, y मुशरिक ले लें, अंदर क्या बच गया y जमा का 3। दूसरी वाली रकम में से क्या मुशरिक आ रहा है, वो 2 मुशरिक आ रहा है, माइनस का 2 मुशरिक ले लें। माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर वाली रकम y माइनस की थी जमा हो जाएगी, ये माइनस कॉमन लिया तो ये जमा हो जाएगी, और 6 पर 2 को तकसीम करें तो 3 आती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास चेक पॉइंट होता है कि अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है वो दुरुस्त में जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन हमारा दुरुस्त में जा रहा है। चलिए अब आ गया ये आपके पास y जमा 3, उन दोनों में से मुश्किल ले लिया, अंदर बच गया y -2। अभी पहली रकम की तजज़ीह ये आ गई, दूसरी की तजज़ीह ये आ गई और तीसरी की तजज़ीह ये आ गई। उसे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब। हम देखते हैं जो दोनों के अंदर या तीनों के अंदर कॉमन हो गया वो हम देखेंगे। y जमा 3 इसमें भी है, y जमा 3 इसमें भी है, y जमा 3 इसमें भी है, एक तो ये आ जाएगा। अच्छा, और देखें और कुछ चीज़ मुश्तरक है, y-3, y जमा 3, y-2 नहीं, और इसके अलावा कोई मुश्तरक नहीं है। ठीक है, तो y जमा 3 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद था। ठीक हो गया, अब उसके बाद बचेगा आपके पास क्या है, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का
हासिल ज़रब। देखिए मैं आपको निशानी लगाता हूँ। देखें इस रकम के अंदर ये जो पहले हमने मुश्तरक अज़ाय ज़रबी में लिया, एक रकम ये वाली इस्तेमाल होगी, एक रकम ये वाली इस्तेमाल होगी और एक रकम ये वाली इस्तेमाल होगी। अब रह कौन कौन सी गई? एक रहेगी y माइनस 3, एक रहेगी y जमा 3 और एक रहेगी y माइनस 2, जो कि आपस में मुश्तरक किसी में नहीं है। तो ये आ जाएंगी y जमा 3, y माइनस 3 और y माइनस 2। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया? गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी का हासिल ज़रब, यानी कि जो रकमें हमारे पास में मुश्तरक नहीं थी उनको हमने ले लिया। अब इज़ाफ़े कल किसके बराबर होता है? वो होता है मुश्तरक अज़ाय ज़रबी का हासिल ज़रब ज़रब गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी का हासिल ज़रब। ठीक है, मुश्तरक अज़ाय ज़रबी का हासिल ज़रब हमारे पास क्या है? वो है y जमा 3 और गैर मुश्तरक का क्या है? वो है y जमा 3, y माइनस 3 और y जमा 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका इज़ाफ़िकल है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो आई होप सो कि डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।